Hello, good evening, student. Today we have start some terms used in algebraic expression. Okay, let's start. First of all, variable. Variable. What do you mean by variable? A symbol has not fixed value. It's called variable. वह सिंबल जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स नहीं होती, उसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं. एग्जाम्पल में आपका एक्स वाई जेड एल एम इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल को लिखने के लिए. अगला है कांस्टेंट. ए सिंबल हैज फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट. किसी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स्ड हो. किसी नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती. अगर वो 4 है तो 4 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा. ठीक है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात आती है. किसे हम लोग कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अगर कोई एक्सप्रेशन इस प्रकार हो जिसमें वेरिएबल, कांस्टेंट और अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे प्लस माइनस इंटू डिवाइड को एक साथ कंबाइन करके लिख दिया जाए तो क्या बन जाता है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है. जैसे 4x + 5, x + 1, 2x - y etc. देखिए 4x + 5 में x वेरिएबल है, 4 और 5 कांस्टेंट है और प्लस क्या है आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन है. ये मिलकर क्या बन गया आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया. टर्म्स एंड फैक्टर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब हम बात करेंगे टर्म्स एंड फैक्टर के बारे में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आते हैं. जैसे कोई एक्सप्रेशन मान लेते हैं हम लोग 4x² - 3xy. अगर टर्म की बात करें टर्म्स की, तो इसमें टर्म्स कौन कौन से हैं, 4x² है और -3xy टर्म्स हैं. इसके फैक्टर क्या है, 4x x² है तो 2 बार होगा, x होगा, तो ये इसके फैक्टर हो गए. इसके फैक्टर क्या होंगे, -3xy, तो ये होंगे इसके फैक्टर. टर्म्स होगा 4x² - 3xy और फैक्टर क्या होंगे 4xx और -3xy. फिर अगला कोफिशिएंट. कोफिशिएंट किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए हमको क्या करते हैं, उसका वेरिएबल देखते हैं. ठीक है. वेरिएबल के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू लगी होती है वही क्या होता है, उसका कोफिशिएंट होता है. द न्यूमेरिकल वैल्यू और फैक्टर इज सेड टू बी कोफिशिएंट ऑफ गिवन टर्म. इस एग्जांपल की बात करें, -7x² y². यहाँ -7 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² y² का कोफिशिएंट है और x² में कोफिशिएंट क्या है, -1. अगर हम बोले x² कोफिशिएंट क्या होगा तो बोलेंगे -1 होगा और x² y² कोफिशिएंट क्या होगा तो -7 होगा. ठीक है. फिर अगला आता है लाइक एंड अनलाइक टर्म. सम अलजेब्रिक फैक्टर अ लाइक टर्म एंड डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अनलाइक टर्म. मतलब कि ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, एक टाइप की वेरिएबल हो तो उन्हें क्या बोलते हैं, लाइक टर्म बोलते हैं. अगर किसी एक्सप्रेशन में डिफरेंट टाइप की वेरिएबल होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अनलाइक टर्म बोलते हैं. जैसे आपका देखिए लिखा है 2x एंड 3x, तो क्या होगा, लाइक हो जाएगा. और 3x एंड 2x² y, ये क्या हो जाएगा, अनलाइक हो जाएगा. और लाइक जो टर्म होते हैं वही आपस में ऐड होते हैं और सब्ट्रैक्ट होते हैं. अनलाइक टर्म आपस में सब्ट्रैक्ट और ऐड नहीं होते हैं, जिसके तहत वो लिखा जाता है. ओके. अगला है टॉपिक आपका है पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल में आपके 2 टाइप पॉलिनोमियल होते हैं. पहला होता है बेस्ड ऑन द टर्म्स. टर्म्स के आधार पर पॉलिनोमियल को डिफाइन किया जाता है. पहला मोनोमियल, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, केवल एक टर्म हो, उन्हें क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं. ठीक है. जैसे आपका x² हो गया, 7xy हो गया, -5x है, ऐसे बहुत सारे टर्म होंगे. ठीक है. जिसमें केवल एक टर्म हो. बाइनोमियल, एन एक्सप्रेशन कंटेन 2 टर्म. नाम से ले बाई मतलब 2 होता है. ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, 2 टर्म हो, उन्हें क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं. जैसे x + y हुआ, x² - 2 हुआ, 5x + y हुआ. ट्राइनोमियल, एन एक्सप्रेशन कंटेन 3 टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल. इसमें 3 टर्म हो उन्हें ट्राइनोमियल बोलते हैं. x² + 2x + 1, 2x + 5, 2x + 3y - z etc. अब अगला जो कैटेगरी है वो है बेस्ड ऑन डिग्री. डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल को कैटेगराइज किया गया है. पहला आपका लीनियर पॉलिनोमियल. ए पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल. डिग्री मतलब x की पावर 1 है, मतलब क्या है, ये लीनियर है ये. ठीक है. इसको डिनोट करते हैं px से डिनोट करते हैं, px. अगर px है तो उसमें वेरिएबल x का रहेगा. अगर qy है तो उसमें वेरिएबल क्या रहेगा, y का रहता है. ठीक. डोनेट करने का तरीका है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ए पॉलिनोमियल हुज डिग्री
इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्यू वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 3y। यहाँ डिग्री क्या है, डिग्री 2 है, तो क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 एंड क्यू वाई इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 2। यहाँ डिग्री क्या देखिए 3 है, पावर 3 है, तो डिग्री क्या हो गया 3, तो क्यूबिक में आ जाएगा ये। फिर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे पी एक्स इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1, पी वाई इक्वल टू वाई टू पावर 4 माइनस 1। फिर अगला है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल उसे कहते हैं जिसकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है। जैसे एक्स पावर 0 या फिर कोई नंबर हो, एक्स पावर 0 करें तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। किसी वेरिएबल पावर अगर 0 लग जाता है तो वैल्यू क्या तब सा 1 आती है। तो आपका कोई नंबर हो वो क्या होता है, आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। आई होप स्टूडेंट आपको बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को आगे शेयर जरूर करें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट मुझे दें। अगर कोई प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो उस पर भी आप डिस्कस कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू।